बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार कब आया, कैसे आया, कब चला गया, कब मैंने छोड़ दिया करना इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार से मुझे क्या क्या बेनिफ़िट हुए। मेरी जितनी नॉलेज में जो चीज़ है मैं वो आप लोगों को बयान कर रही हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सही नॉलेज ही आपको प्रोवाइड करने की तौफ़ीक दे। अगर कहीं मैं गलत हो जाऊँ तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। अच्छा, तो वाक़या कुछ मुख्तसर ये है कि एक दफ़ा मेरी बहन 2016 में शायद हमारी तरफ आई हुई थी, और पाकिस्तान, वो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं। उनकी एक अज़ीज़ हैं जो कनाडा में ही रहती हैं, और उन्होंने उनको कहा कि उन्होंने उनको ख्वाब में देखा, और ये देखा कि वो उनको ख्वाब में इस्तिग़फ़ार की तस्बीह दे रही हैं। कह रही हैं ये लो, ये इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है। अब जब वो उठी, जब उनसे मिली, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका और इस्तिग़फ़ार का क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। तो वो थोड़ा घबराई और उन्होंने कहा ये बात तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और अल्लाह के दरमियान है, ये बात तुम्हें कैसे पता लगी। तो फिर मेरी बहन ने उनको बताया कि मैंने ख्वाब में ऐसे देखा कि आप मुझे इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह दे रही हैं। तस्बीह आप लोग जानते होंगे क्या है? अच्छा, जिस पे हम विर्द करते हैं, ज़िक्र करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने वाक़या बयान किया उन आंटी ने कि एक दफ़ा मेरी आँखों से मुझे कम नज़र आना शुरू हो गया। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी आँखों का ऑपरेशन होगा। जब उनको ये बात पता लगी तो थोड़ा सा वो जैसे हम लोगों का हक़ तो कोई नहीं बनता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा सा अल्लाह ताला से ऐसे बात की कि या अल्लाह, मैं आपकी राह में इतना कुछ करती हूँ, वॉलंटियर करती हूँ, तो ये मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ गई। होता है हमें इंसानों पे जब प्रॉब्लम आती है, कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसी बातें कर जाते हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया, या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। जहाँ जितनी नॉलेज मुझे है, होपफुली हो सकता है उन्होंने ये बोला हो कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन ने जो बस मुझे समझाया, क्योंकि ये वाक़या मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड भी है, तो मुझे तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ही समझ आया कि बस यही पढ़ना है। और उन्होंने कहा कि जब उनका दोबारा चेकअप था, डॉक्टर ने जब उनको बुलाया, कोई 1 माह के अंदर अंदर उनको बुलाया होगा, प्रोसीजर था कुछ उनका, जब बुलाया कि ऑपरेशन की डेट उनको देनी है, तो डॉक्टर ने उनको उनकी आँख का दोबारा मुआयना किया और कहा कि आपकी आँखों का तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो जब इस मौज़े के बाद घर आई, खुद सोचे ना, किसी ने आपको कहा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, और एकदम किसी भी चीज़ के आपके बॉडी पार्ट के बारे में कहा जाए कि अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप कैसा शॉक होंगे एकदम से कि वाकई एकदम से कैसे हो गया, तो मौज़ा है बिल्कुल, इट्स अ मिरेकल। तो वो घर आई, उन्होंने फ़ौरन से चेक किया, और अपने कुछ हो सकता है वो लिख रही हों कहीं तादाद के, वो कितना पढ़ रही हैं, उन्होंने कैलेंडर में अपने देखा, और उन्होंने देखा कि उन्होंने उस तमाम पीरियड में, टाइम पीरियड में, जो पहले उन्होंने डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई, जब डॉक्टर उनको कहा था कि आपका ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अब आपका जो ऑपरेशन है वो नहीं होगा, उस टाइम को उन्होंने देखा, तो उन्होंने नोट किया कि उन्होंने 1.25 लाख मरतबा 1,25,000 टाइम्स उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा था। तो बस इतना सा वाक़या उन्होंने मेरी बहन को सुनाया, और मेरी बहन ने ये वाक़या मुझे सुनाया। जिस टाइम उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया, मैं कुछ भी अर्न नहीं करती थी, कोई भी काम ऐसा नहीं था जहाँ जो मुझे पैसा दे रहा, और उस टाइम यही इंसानी ख्वाहिश होती है कि बस इंसान कमा ले। तो आई वॉज़ इन माई 20s के स्टार्ट था, और मैं चाहती थी कि मेरी को अर्निंग अच्छी हो जाए, ताकि मैं कुछ ना कुछ अपनी जो ख्वाहिशें हैं, न्यूटेला और जंक फूड वगैरह, बहुत ह्यूज जंक फूड लवर रही हूँ लाइफ में, तो वो सारी ख्वाहिशात मैं पूरी कर सकूँ। इस चीज़ के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। कोई सेविंग का प्लान कुछ भी दिमाग में तब नहीं था, और ना कोई ग्रोथ का दिमाग में था। तो मैंने भी ना देखा ना था, मैंने भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब काउंटर एक मेरे हाथ में था, और मैं हर वक्त उसके ऊपर पढ़ती रहती। काउंटर मैंने कहाँ से लिया? अपने भाई से लिया यानी काउंटर भी मेरा नहीं था, ठीक है, इतने भी पैसे नहीं थे एक नया काउंटर ख़रीद सकती खुद के पैसों से। काउंटर अपने भाई से लिया। विदिन अ फ्यू डेज़ मुझे ऑनलाइन काम मिल गया घर में, और मेरी इनकम आना शुरू होगी। इनकम थी कोई महीने की 5,000 बन जाती थी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। और मुझे याद है कि जब वो मेरे हाथ में आती थी तो वो उसी दिन ही उड़ जाती थी, और बचती नहीं थी वो। नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन बताने की बात यह है कि हालात मेरे फ़ौरन बेहतर हो गए, बिल्कुल कुछ वीक्स के ही डिफरेंस से मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन जो थी उसमें बहुत मसले आ रहे थे, वो भी बेहतरीन हो गए। और मैंने ये नोट किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह मेरी लाइफ का, मेरी बॉडी का पार्ट बन गया एक लिहाज से। वो काउंटर स्पेशली, जैसे आप कहते हैं ना कि एक जूल होता है जो आपने हाथ में पहना है, कोई अंगूठी पहन लेते हैं, कोई चेन पहन लेती हैं औरतें, कोई चूड़ियाँ पहन लेती हैं हाथ में कुछ, तो मेरे साथ भी वही था। वो काउंटर मेरी बॉडी का ही हिस्सा बन चुका था, और मेरी आँखों के सामने मेरी सैलरी बढ़ती जा रही थी। कहाँ मैं तो 1-2 हज़ार कमा रही थी, वहाँ से मैं 5,000 पे आई, 5,000 से मैं 10,000 पे आई, 12,000 पे आई, स्कूल के अंदर जॉब्स की ऐसे। और आज मैं सोचती हूँ
कि मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं जाता था जहाँ मैं अप्लाई करने जाती थी और वो लोग मुझे रख लेते थे फ़ौरन लाइक विद इन चुटकी में रख लेते थे। और मैं तब ये सोचती थी अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने मुझे वो सब अता किया था। तो वो इसीलिए था कि अस्तगफिरुल्लाह से आपके बहुत काम बनते हैं। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पे पहले 2 सेमेस्टर्स में मेरा बहुत अच्छा GPA आया 4 में से, लेकिन तीसरे सेमेस्टर में मैंने, अफसोस से कह रही हूँ, फॉर सम रीज़न काउंटर मेरी बॉडी का पार्ट नहीं रहा और छूट गया वो काउंटर। अफसोस है आज भी मुझे। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनका मुझे कोई हल ही नज़र नहीं आता था, बिल्कुल भी कोई हल नज़र नहीं आता था। और आज जब मैं सोचती हूँ तो मैं अपने आप को, कहते हैं ना, लान तान करना तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन मलामत करना, क्यों छोड़ दिया, हालात क्या हो सकते थे उस टाइम जो तुमने छोड़ दिया ये। तो बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने छोड़ दिया, तो इस्तिग़फ़ार कब छोड़ा और कब अपनी ज़िंदगी में अपनाया, और कब क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या मौज़ात हुए जिनको माज़अल्लाह मैं ये तो समझती थी कि अल्लाह ही मुझे दे रहा है। लेकिन समटाइम्स वो होता है ना, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ में बताया, मुझे लगता था मेरी काबिलियत है, मैं कहीं भी कर लूँगी अचीव, और मैं कर लेती थी अचीव, लेकिन वो मेरी काबिलियत नहीं थी, वो अल्लाह ताला मुझे दे रहे थे, अल्लाह ताला अता कर रहे थे। और मैं पढ़ क्या रही थी, सिर्फ इस्तिग़फ़ार। दिन का 1-2 हज़ार मरतबा, ऐसी स्पीड बन गई थी 15 मिनट में 1000 मरतबा पढ़ा जाता था काउंटर पे। कितना मुश्किल है एक ही चीज़ का विर्द करना, बिल्कुल भी। और उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा, लाइक व्हाट कैन आई टेल। तो ये जो आपने ख़ुद भी सुना हो, लोग क्या कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलता है, आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हो, अल्लाह ताला हर तरह की मुश्किल परेशानियां दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलता है, आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हो। मैं उस टाइम अल्लाह ताला से माफ़ी तो मांग रही थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह तो पढ़ रही थी। और अच्छा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बहुत बड़ी जंक फूड लवर थी, फ़ास्ट फूड लवर थी, बहुत भूखी थी, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो मेरे साथ ये होता था कि जिस दिन इस्तिग़फ़ार मेरा 1000 मरतबा मुकम्मल होता था ना, मैं उस दिन क्या कर रही होती थी, मुझे 100% मुझे उस दिन पिज़्ज़ा, बर्गर्स, आउट होटलिंग वगैरह, ये तो आम बात थी मेरे लिए, आम। तो मेरा हो क्या गया था सिस्टम कि वॉशरूम गई, काउंटर बाहर रख गई किसी अंगूठी की तरह, और जब बाहर आई तो उसको फ़ौरन पहन लिया। नमाज़ पढ़ी, काउंटर जाए नमाज़ पे रख लिया, उसके बाद काउंटर पकड़ लिया। वो सारा दिन मेरे हाथ में काउंटर होना। मैं यहाँ पे प्राउडली तो नहीं कह रही कि वज़ू बेवज़ू पड़ा, लेकिन वज़ू होता था तब भी मेरे हाथ में काउंटर, क्योंकि ज़िक्र कहते हैं, अगर अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं गलत ना आप लोगों को बता रही हूँ, ज़िक्र आप हर वक्त कर सकते हो, आपकी ज़बान पाक है, ठीक है। तो वज़ू होता था, नहीं होता था, मेरे हाथ में काउंटर था और मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह बस यही पढ़ी जा रही थी, ट्रस्ट मी, और कुछ भी नहीं किया मैंने। और उसके क्या बेनिफिट्स थे मेरी ज़िंदगी में, लाइक रिग्रेट सिर्फ उस चीज़ का है, काश तो फिर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कहते हैं काश नहीं कहना चाहिए, पर मैं सोचती हूँ, बस एक दुख है मुझे इस बात का कि जो टाइम मैंने हार्डशिप्स में गुजारा, अगर उस टाइम भी मैं उस काउंटर को रखती अपने हाथ में, तो क्या होना था, मेरी लाइफ क्या होनी थी। लाइक मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मांग रही थी अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे होटलिंग करनी है डेली बेसिस पे, मुझे खाना खाना है, मुझे लाइक मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, तो उससे मुझे उससे बढ़ के मिल रहा था, मेरा कैरियर सेट हो रहा था, मेरी इतनी चीज़ें थी जो। और फिर अब मैं सोचती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कितनी छोटी छोटी चीज़ों को, मैं अल्लाह ताला ने मेरी वहाँ भी मदद की। मैं ये नहीं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे उन हालात में अकेला छोड़ दिया जब मेरे मुश्किल हालात आए, लेकिन उस टाइम भी अगर ये इस्तिग़फ़ार मेरे साथ होता तो पता नहीं क्या होती आज मेरी ज़िंदगी, मैं किस मुकाम पे होती। मैं शायद रो ही पड़ूँगी इस ऑडियो को बताते बताते। लेकिन आई जस्ट होप कि आप लोग मेरी स्टोरी से कोई सबक लें और आप सब लोग इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाएं। मैं नहीं जानती आप इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना चाहते हैं, तीसरा कलमा पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस्तिग़फ़ार की ही एक फॉर्म है, पूरा पढ़ना चाहते हैं। देखिए, द मोर द बेटर, ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इसी लिहाज से बड़ा इस्तिग़फ़ार भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स। आई रियली होप। और जितना अल्लाह ताला ने मुझे उस टाइम बुरे लोगों से बचाया, मैं आज सोचती हूँ कि ऐसे बुरे वाक़यात जो हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे लोगों का सामना मेरा हुआ है लोगों के साथ, फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे बचाया वहाँ से। सो आई रियली थिंक दैट कि
इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी ताकत है। आप एक महीना ही पढ़ के देख लें, आपको बेनिफिट्स होंगे और फिर आप छोड़ेंगे नहीं कभी। मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं बस कैसे छूट गया काउंटर मेरे हाथ, कैसे कामों में मसरूफ़ होगी, कैसे होगी मसरूफ़ नहीं जानती, कैसे मेरे हाथ से काउंटर चला गया। और फिर मुझे याद है कि जब मेरे हाथ से काउंटर लास्ट 2 सेमेस्टर्स में मेरे नहीं था हाथ में, तब मेरा बहुत बुरी तरह GPA गिरा, बहुत गलीज़ तरीके से गिरा। और लेकिन जो पहले 2 सेमेस्टर्स में GPA अच्छा था, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। फिर भी अल्लाह ने मुझे बहुत 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 इज़्ज़त बख्शी। और मुझे ये सब बताने का मकसद आप लोगों को ये नहीं है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि यार देखो मेरी लाइफ में क्या हुआ। नो, मैं आप लोगों को ये सब नहीं बता रही। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस क्या रहा और अल्लाह ने मुझे क्या दिया। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी लाइफ में जो ये सब है, जो अभी मैं आप लोगों को ये बता भी रही हूँ ना, इवन ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ। ये अल्लाह ताला के थ्रू आप लोग सुन रहे हैं ना, अगर ये तो अल्लाह ताला आपको सुनाना चाहता है ये, ताकि आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में और फिर बेनिफिट्स देखें। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। मेरी किसी भी बात में ना सोचिएगा मैंने शो ऑफ़ किया है, मैंने सिर्फ अपने हालात को एक्सप्लेन किया है। और वो शो ऑफ़ नहीं है, वो सब कुछ मुझे मिलना, कामयाबियाँ, पैसा, दौलत, वो सारी कैफियत बताना कि मुझे किस चीज़ का शौक़ था, ये सिर्फ हालात एक्सप्लेन करने हैं आपको कि मैं क्या थी और फिर मैं कहाँ तक गई, तो फिर मैंने क्यों छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और मैं अब भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को ऐड कर दे फिर से इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतरीन करें। अल्लाह हाफ़िज़।